हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक ऐसा टॉपिक लेके जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, ऐसा टॉपिक है। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, तो बच्चों को इस चैप्टर इतना मुश्किल लगता है वो घबरा जाते हैं। और घबराने का मेन कारण क्या है कि उन लोगों को पता ही नहीं कि tan 45 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, cos 30 कितना, रटते रहते हैं। कुछ लोगों को यह सिखाया जाता है कि बेटा तू ये साइन पूरा रट ले और उसको उल्टा दे, कॉस बन जाएगा। तो इस तरह के अब वो रटने के चक्कर में भूल जाता है। अगर उसे पूछो साइन 60 कितना होता है, उसको पता ही नहीं, √3/2। कोई पूछ ले tan 30 कितना होता है, तो कुछ नहीं पता, सीधा बोलना पड़ेगा कि tan 30 कितना होता है, √3। तो ऐसे हम लोग कैसे याद करें? तो इसी के ऊपर कुछ लॉजिक लेकर आया हूं। ऐसा लॉजिक लेकर आया हूं कि अगले 10 मिनट में आपको कभी उल्टा सीधा नहीं करना। दिमाग में कोई बोले tan 45 तो दिमाग में निकलेगा कि 1 होता है। अगर कोई बोलते sin 45 तो झटके से तो बोलेगा 1/√2 होता है। तो इसके जानने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख। इस 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर तुझे पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरे दिमाग में छपवा दूंगा, ठीक है ना, वो भी लॉजिक के साथ। आज के बाद तो कभी भूलेगा नहीं। तो चलो शुरू करते। इसको रटना नहीं है, एक नया लॉजिक तेरे हाथों में। ये देख, ये तेरा जो हाथ है ना, जो तेरी 5 उंगलियां हैं, ये ही तुझे सिखाएंगी कि कैसे इस टेबल को याद करना, ठीक है ना। तो ये केस मेरे में अगले में, अगर मुझे पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करना, सिर्फ अपने तू हाथ को देख। आज के बाद तू किताब नहीं देखेगा। क्या देखेगा? अपने हाथ को देखेगा। तेरी हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। और याद रखना, ये ट्रिग्नोमेट्री जो बताने जा रहा हूं सिर्फ उनके लिए है जिनके हाथ में सिर्फ 5 उंगलियां हैं। कहीं ऋतिक रोशन में समझ लेना, उसकी 6 उंगलियां हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन केस भी है तो उस पे मत जाना। कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां, ठीक है। तो ऐसे कर, आगे देख तू, कितनी उंगली? 5, ठीक है ना। तो ये मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो इसको तूने आगे से देखना। देख, अगर देखेगा तो कुछ इस तरह हाथ दिखेगा, ठीक है ना। तो मानना है कि ये जो है ना, तेरे को सिर्फ साइन और कॉस बताएगा, और तेरे को साइन अगर कॉस की वैल्यूज पता लग गई तो तू पूरा टेबल निकाल लेगा, ठीक है ना। तो इधर देख, करना क्या है, अपनी उंगली को ना इधर को एरो मारना, ठीक है। और एक एरो मारना तूने इस तरफ, एक एरो इधर को और एक एरो उधर को। और यहां पर जो सबसे ये वाली उंगली है, छोटी सी उंगली, चीची कहते हैं जिसको, लेडी फिंगर भी कुछ लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर, ठीक है ना। उसको तू मार्क कर ले 0 डिग्री। तो अपने पेन से भी कर सकता है, हाथ पे लिख सकता है 0 डिग्री। उसके साथ वाले को 30, फिर 45, फिर 60, और फिर लास्ट वाले थंब को क्या मार्क कर ले? 90। 0 डिग्री, हाथ पकड़। देख, बिना कलम उठाए और बिना हाथ को आगे के तो सीख नहीं सकता। अगर इस वीडियो में टाइम लगा ना, तो ये हाथ आगे करना पड़ेगा। देख, हाथ आगे कर, 0 डिग्री, बोल मेरे साथ, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90 बोलना पड़ेगा। अगर चीजें सीखनी है तो बोलना पड़ेगा और साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर नहीं तो रटता रहे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस तूने ये मार्किंग कर लेना, ठीक है। और उसके बाद एक तुझे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला देने जा रहा हूं। ऐसा फॉर्मूला देने जा रहा हूं जिससे तेरे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल्स की वैल्यू तेरे को याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तू बड़े ध्यान से याद करके क्या है, ठीक है। एक फॉर्मूला पूरा याद कराएगा, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एंगल वैल्यू कि मुझे एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बड़ा मस्त फॉर्मूला है, अंडर रूट लगा, सिर्फ एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट। वाह, क्या लिखा अपना रूट में? नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। बस, नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइड बाय 2। अब कुछ नहीं सोचना। तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में कहीं पे लिख ले कि एंगल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइड बाय 2। क्या होगा फॉर्मूला? एंगल की वैल्यू अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब देख, मुझे ना चल एक बात बता कि इंग्लिश में अगर किसी ने पाप किया हो, क्या किया हो? पाप किया हो, तो पाप को बोलते क्या है? किसी ने पाप किया हो, सही, बिल्कुल। अगर किसी ने पाप किया हो, अच्छा नहीं पता, चल मैं बताता हूं। अगर किसी ने पाप किया हो तो इंग्लिश में उसको सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन। तो तू सोच कि जो तेरी चीची उंगली है, इसने कोई ना कोई
पाप किया है, इसलिए इसका हाइट क्या है, बाकियों से क्या है, छोटा है, दुबला है और पतला है, ठीक है ना। तो सोच, जिसने पाप किया उसकी उंगली छोटी, तो किसने पाप किया, चीची उंगली। तो तूने एक लॉजिक रखना है कि जब तू चीची उंगली की तरफ जाएगा, पापी उंगली की तरफ, तब तुझे मिलेगा साइन थीटा। क्या मिलेगा, साइन थीटा। और जब तू इसके रिवर्स जाएगा थंब की तरफ, तो तुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा। मतलब जब तू इधर जाएगा, जिसने पाप किया, तो क्या मिलेगा तुझे, साइन थीटा, और उसके ऑपोजिट जाएगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो चल एक एग्जांपल के साथ करते हैं। ठीक है, अगर तुझे कोई बोल दे कि मेरे को ना साइन 60 बता दो, चलो साइन 60 इससे शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जीरो सारे एंगल्स निकालूंगा एक समझाने के लिए कि साइन 60। ठीक है, तो चल यहां पे लिखता हूं साइन 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, रूट में तूने कुछ नहीं करना, पहले देख हमने मार्किंग किया था 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। तो तेरा पहला काम होगा, फर्स्ट स्टेप, कि तूने 60 डिग्री वाले थंब फिंगर को पकड़ना है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 पकड़ लिया। ठीक है, अब देख इसको जब पकड़ लेगा तू, तो तूने देखना है कि पाप किसने किया है, ये छोटी उंगली ने। तो तूने जाना किस तरफ है, पापी उंगली की तरफ। तो पकड़ के देख कितनी फिंगर्स है उधर पहुंचने के लिए, लेफ्ट कितनी फिंगर्स, 3 फिंगर है ना, कितनी है, 3। तो इसका मतलब है कि रूट में कितना आएगा, 3, और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2। और साइन 60 होता है क्या है, √3/2। कुछ भी लॉजिक नहीं, कुछ भी सोचना नहीं तेरे को, कोई टेबल याद नहीं करना, बस एक फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, साइन 60 पकड़ लिया। अब देख तू जाना किधर है, साइन के लिए मुझे इधर जाना है, कितनी फिंगर लेफ्ट है, 3, और रूट में आ गया, नीचे क्या गया, 2, तो निकल गया साइन 60। चल एक एक करके हम लोग सारी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं, शुरू करते हैं साइन 0 डिग्री। किससे स्टार्ट करते हैं, इसको मार्क करता हूं 0 डिग्री, 30, ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, 45, 60, 90। ठीक है, तो मेरे को निकालना है साइन 0 डिग्री, तो लिख ले चुप करके साइन 0 डिग्री। ठीक है जी, और जब तू इधर जाएगा, ये देख लेडी फिंगर की तरफ, तो इसने पाप की है, तो इधर जाएगा तो तुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा। उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, अगर इसके तो रिवर्स जाएगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। बस इतना सा लॉजिक, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चल साइन 0 निकालते हैं। सबसे पहला टारगेट साइन 0 को पकड़ ले। क्या कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फॉर्मूला क्या होता है, एंगल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइड बाय 2। जब मैंने इसको पकड़ा तो साइन के लिए मुझे इधर जाना ना, बता कितनी उंगलियां यहाँ पे, कोई भी उंगली नहीं है। इट मींस कितनी फिंगर्स लेफ्ट है, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, साइन 0। तो इसलिए अगर मान ले मैं इस टेबल में देखूं, फर्स्ट टेबल में, तो साइन 0 कितना है, 0 डिग्री। कितना सिंपल, साइन 0 कितना है, 0 डिग्री। चल इसी तरह अब निकालते हैं कॉस 0। क्या निकालते हैं हम लोग, कॉस 0। चलो क्या निकालते हैं, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले नंबर में क्या है, 0 एंगल को पकड़ लिए 0 एंगल को। ठीक है, अब मुझे देख, अगर मैं इधर आता हूं तो साइन, अगर इसके ऑपोजिट थंब की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस। तो इसको पकड़ा मैंने, अब थंब की तरफ जाने के लिए कितनी फिंगर्स है, 1, 2, 3, 4। कितनी फिंगर्स लेफ्ट होगी, 4 फिंगर्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, √4/2। और √4 कितना होता है, 2, 2/2 कट करके कितना आ गया, 1। इट मींस कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 डिग्री होगा 1। अगर वेरीफाई करना है तो भाग के जाओ इस टेबल पे, भाग कर जाओ इस टेबल पे, और मेरे को कॉस कितना हो गया, 1। सिंपल, कितना आसान है, पकड़ना है। अगर साइन तो इधर, कॉस तो ऑपोजिट। साइन के लिए लेडी फिंगर जिसने पाप किया हो, और कॉस के लिए थंब की तरफ जाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग, 30 निकालते हैं। कौन सा निकालेंगे, 30। तो मेरे को यहां पे क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री। जोश को नहीं खोना, जोश को नहीं, आराम से सीख, आराम से। इसमें भी सीख सकता है, अगर तुझे पीछे समझ नहीं आया तो यहां समझ सकता है। ठीक है ना, मेरे को निकालना साइन 30। तो पहला टारगेट है 30 को पकड़िए, दिस इज 0 डिग्री। हमेशा लेडी फिंगर से 0 डिग्री स्टार्ट करें, 0, 30 पकड़ लिया। ठीक है, मेरे को साइन निकालना है, तो मुझे किधर जाना है, लेडी फिंगर की तरफ। इसको पकड़ने के बाद इधर कितनी फिंगर्स लेफ्ट है, ओनली 1 फिंगर। सो कितनी फिंगर लेफ्ट है, ओनली 1, डिवाइड बाय 2। √1 क्या होता है, तो 1/2, काम खत्म। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2।
इसी तरह निकालते हैं हम लोग cos 30। क्या निकालते हैं? cos 30। कुछ नहीं, पकड़िए इसको, ठीक है। पकड़ने के बाद cos के लिए किधर जाना? थंब की तरफ। तो कितनी फिंगर्स लेफ्ट है? 1 2 3। तो जो फिंगर लेफ्ट उस पे क्या लगता है? रूट। तो कितनी फिंगर लेफ्ट है? 3 डिवाइडेड बाय फॉर्मूले में क्या होता है? 2। तो cos 30 कितना होता है? √3/2। तो इसी तरह वेरीफाई मार लेते हैं। sin 30 1/2, बिल्कुल सही निकाला। cos 30 कितना होता है? √3/2। कितना आसान है, ठीक है। चल अब आगे चल। साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, ठीक है। अब अगला टेबल मुझे देख, 45 बाद में कराऊंगा, पहले कराऊंगा 60। किसका कराऊंगा? 60। तो इसमें हम लोग करते हैं 60 निकालना, ठीक है। चलो पहले तुम खुद ट्राई करो, नोटबुक में खुद निकाल के ट्राई करो, कर सकते हो, ठीक है। एक भी सही से निकालना सीख लिया, सारे निकल जाएंगे। तो हम निकालते हैं साइन 60। कितना निकालेंगे? साइन 60। कुछ नहीं करना है, थंब किया, मेरे को कहां पे जाना? 60। 0 डिग्री, 30, 45, 60। पकड़ ले इसको, ठीक है। साइन के लिए किधर जाएंगे? लेडी फिंगर की तरफ। तो कितनी फिंगर्स लेफ्ट हैं? पापी उंगली कितनी फिंगर लेफ्ट है? 1 2 3। कितनी फिंगर्स लेफ्ट है? तो रूट में क्या आएगा? 3 डिवाइड बाय 2। तो साइन 60 कितना हो गया? √3/2। अगर इसी तरह मेरे को cos 60 निकालना हो, क्या निकालना है? cos 60। कुछ मत, पकड़ इसको, पकड़ लिया 60 को, ठीक है। थंब की तरफ जाएंगे, तो इसको पकड़ने के बाद कितनी फिंगर्स लेफ्ट है थंब की तरफ? ओनली 1। तो क्या करेंगे? √1/2। और √1 कितना होता है जी? 1। तो क्या आ गया आंसर? 1/2। कितना आसान है, कितना आसान है। बिना फालतू टेबल को रट रहे हैं, सीधा उल्टा कर रहे हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं। तो अगर मेरे को एक फॉर्मूला आ जाए कि एंगल वैल्यू क्या होता है? √ नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइड बाय 2, तो सारा गेम क्लियर हो जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, अपने को हर चीज क्लियर होगी, ठीक है ना। तो साइन 60 और cos 60 भी निकाल लिया। चल इसको वेरीफाई करके दिखाता हूं तेरे को। साइन 60 कितना है जी? √3/2, यही था अपना। cos 60 कितना है? 1/2, यही था ना। तो चलिए नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या निकालेंगे? 90 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 90। चलो यही पे निकालते हैं 90। cos sin 90। क्या निकालेंगे? sin 90। बिल्कुल ही सिंपल, यहां पे करता हूं। चल sin 90। पहला टारगेट क्या होगा? तू कर, तू सोच, पहला टारगेट क्या होगा? फिंगर्स आगे की 90 को। 0 30 45 60 90। पकड़ ले 90 को, पकड़ लिया 90 को। और पापी उंगली किधर है? लेडी फिंगर की तरफ। तो कितनी फिंगर्स आ गई? कितनी फिंगर्स लेफ्ट हैं? 4। कितनी फिंगर्स लेफ्ट है? 4। तो यहां पर क्या आएगा? रूट में 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2। √4 डिवाइड बाय 2। और √4 होता क्या है? 2 होता है। 2/2 कट के कितना आ जाएगा? कट के कितना आ जाएगा? 1। इट मींस साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1। अब मेरा टारगेट क्या है? cos निकालना। देख कितना सिंपल है। cos 90 क्या है? cos 90। हंसी आ रही है मुझे करके, ठीक है ना। तो इसको पकड़ा 90 को। तो मुझे cos के लिए लेडी फिंगर नहीं हो तो पापी है, लेडी फिंगर की तरफ जाएंगे तो साइन मिलता है। तो इसके लिए मुझे किधर जाना है? इस तरफ जाना है। तो थंब के बाद कितनी फिंगर्स? कोई भी फिंगर्स नहीं। तो क्या आएगा? √0/2। √0 कितना? 0/2 कितना आ गया? 0। तो इसी तरह cos 90 क्या आ गया जी? cos 90 क्या आ गया? 0। तो हमने सीखा कि sin 90 कितना है? 1। और cos 90 कितना है? 0। अगर वेरीफाई करना है तो चुप करके भाग के आप पहले टेबल पे भाग के आएंगे यहां पे। तो sin 90 कितना है? 1। और cos 90 कितना है? 0। कितना आसान है। तो हम दोनों को साथ साथ कर रहे हैं। तो बच क्या गया? 45। मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। तो करें इसको 45 को। अब सोचेगा कि पता नहीं 45 स्किप करा दिया, मुश्किल होगा। मुश्किल कुछ नहीं है, हर चीज आसान है। अगर उसको सही से किया जाए ना तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आजा करते हैं यहां पे। अब यहां पर मेरा टारगेट है sin 45 और cos 45। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और कुछ भी नहीं है। चला जा sin 45, sin 45, ठीक है। sin 45 को जानते हैं, ठीक है। तो करना क्या है? 0 डिग्री, 30, मिडल वाली 45 पकड़ लिया। देख बीच में है, तो मेरे को साइन के लिए इधर जाना है। किधर जाना है? लेडी फिंगर की तरफ। तो पकड़ने के बाद कितनी फिंगर लेफ्ट है लेडी फिंगर के लिए तरफ जाने के लिए? 2। तो क्या आ जाएगा?
ऊपर हमेशा रूट आता है, रूट में नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट, पकड़ने के बाद कितनी फिंगर इधर जाने के लिए 2, और नीचे तो हमेशा क्या आता है 2 आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कई लोग फंस जाते हैं, क्या करेगा, छोड़ देते हैं, ऐसा टेबल में आंसर नहीं है। टेबल में sin 45 1/√2 है, तो तू एक चीज सीख, यहां पर एक चीज सीख, अगर कहीं पे √3 हो, अगर उसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है 3, क्या आएगा 3। अगर इसी तरह √2 हो और √2 हो तो आंसर क्या आता है 2 आता है। तो मुझे तू ये बता, अगर मैंने ऊपर √2 लिखा और ये 2 है, क्या इसको लिख सकता हूं √2 इंटू √2, लिख ही सकता हूं ना, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। तो सेम मैं 2 कैसे लिख सकता हूं, जब ऐसे लिखूंगा तो क्या इसको ऐसे काट नहीं सकता, 1 इससे कट गया, √1 2 से √2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/√2, क्या आ गया जी 1/√2। तो sin 45 कितना होता है 1/√2। इसी तरह करते हैं cos 45, क्या करेंगे cos 45, तो cos 45 सेम रूल, पकड़ ले बीच वाली फिंगर को, 0 30 45 पकड़ लिया। तो cos के लिए मेरे को लेडी फिंगर नहीं, ऑपोजिट थंब की तरफ कितनी फिंगर लेफ्ट है 2 फिंगर्स लेफ्ट है, तो करेंगे क्या, ऊपर √2 डिवाइड बाय 2, सेम चीज नहीं हो गया, क्या करेंगे √2 लिख दूं, क्या 2 को लिख सकता है √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, एक रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/√2। तो sin 45 भी 1/√2 और cos 45 भी क्या आएगा 1/√2। अगर इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है सेम। इधर चेक करो, sin 45 भी 1/√2 और cos 45 भी क्या आ गया 1/√2। कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है ना। अगर फिंगर्स का कंसेप्ट आ गया तो कोई वैल्यूज याद नहीं करना पड़ेगा। देख माइंड में करते हैं, sin 60 निकालते हैं, यहां पे जो वैल्यू sin 60 करना क्या 0 डिग्री 30 45 60 पकड़ लिया, ठीक है पकड़ लिया। अब साइन के लिए इसको पकड़ के रख, साइन के लिए तेरे को किधर जाना है लेडी फिंगर की तरफ, पापी उंगली, तो कितनी फिंगर इधर लेफ्ट 3, ऊपर आएगा √3, नीचे क्या रहेगा डिवाइड बाय 2। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है √ नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी फिंगर्स लेफ्ट है 3, तो √3 हो गया, नीचे कितना आएगा 2, तो देख चुप करके sin 60 कितना है √3/2। अगर वैसे ही निकालना हो, जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस, अभी आगे tan भी निकालेंगे, cot भी निकालेंगे, सारी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अगर मुझे दूसरा निकालना है 60, मान लो कि मुझे निकालना cos 60, पकड़ लिया। cos के लिए लेडी फिंगर नहीं, किधर जाएंगे थंब की तरफ, कितनी फिंगर्स लेफ्ट है 1, तो √1/2, और √1 क्या होता है 1, और क्या हो गया 1/2, कितना सिंपल है। तो हमने साइन और cos दोनों ही कर लिए। अब करते हैं हम लोग tan, और अगला करेंगे हम लोग tan और cot, tan और cot। तो tan और cot को करने से पहले तेरे को एक रिलेशनशिप करना पड़ेगा, क्योंकि ये थंब में तो सिंपल सी बात है, या तो साइन आएगा या फिर कॉस आएगा। अब बोलेगा कि tan कैसे आएगा, तो हमें एक रिलेशन पता है tan का रिलेशन, कि tan इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, या फिर बोल सकते हैं tan का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो बहुतों को ये रिलेशन में बड़ी कंफ्यूजन होती है, कैसे रिलेशन। अगर मैं बोल दूं tan थीटा ये क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। क्यों, क्योंकि tan को हम लिखते हैं क्या, इधर देख, अगर किसी को दिक्कत है तो tan थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PB। जैसे पंजाब के जो नंबर प्लेट्स होते हैं ना, पता है किस नंबर पर PB01 PB02, तो याद रखना tan थीटा मींस पंजाब के नंबर प्लेट्स PB। एक और इंटरेस्टिंग बात, cot थीटा ये आता है जी BP। पंजाब के लोगों का BP हमेशा क्या होता है हाई रहता है, क्या रहता है हाई रहता है। तो याद रखना tan थीटा मींस PB, cot थीटा उसका उल्टा होता है। तो सोचो tan थीटा मींस PB पंजाब के नंबर प्लेट्स, cot थीटा मींस पंजाब के लोगों का क्या हाई रहता है BP। तो BP क्या रहेगा ब्लड प्रेशर हाई। तो ये दोनों रिलेशन, ठीक है। तो अगर मुझे कैसे पता चले कि tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, sin थीटा क्या होता है P/H, और cos थीटा क्या होता है
b बाय h, कुछ नहीं करना तूने। साइन थीटा जहां पे लिखा वहां पे तू लिख दे p बाय h, और जहां पे cos थीटा लिखा वहां पे तू लिख दे b बाय h, b बाय h। अब इसको क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, p बाय h इंटू h बाय b, तो इससे कट जाएगा, बच के बना क्या, ओ भाई साहब चेक करो, अगर tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिखता हूं, क्या लिखता हूं, sin थीटा बाय cos थीटा, और अगर उसके रेशो लिखता हूं तो कट कटा के बचता क्या है, pb पंजाब, और tan थीटा होता क्या है, pb पंजाब की नंबर प्लेट। इट मींस मैं tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो मुझे sin और cos की वैल्यूज निकालनी आती है। अगर मैं sin और cos की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, एंगल की वैल्यू जानता हूं तो इससे मैं tan थीटा भी निकाल सकता हूं। चलिए एक एग्जांपल के साथ करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े प्यार से हम निकालते हैं। चल पहले देखते हैं किसका निकालते हैं। चल tan 60 निकालते हैं। कितना निकालते हैं, tan 60, मान ले 60। tan 60 मींस इसको, इसका मतलब tan 60 को sin और cos की फॉर्म में लिख, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin 60 डिग्री डिवाइड बाय cos 60 डिग्री, लिख सकते हैं जी, sin थीटा cos थीटा। अब मेरी बात सुन, अब मैं वहां पे नहीं, अब देखता हूं तेरा प्रैक्टिस लेवल क्या है, जो हमने पीछे सीखा तेरे को समझ आया भी या फिर नहीं भी आया, तो यहां पर पता लगेगा। अगर तेरे को समझ नहीं आया ना तो पीछे वीडियो जाके देख, दोबारा देख, 2 बार 3 बार देख। बेटा सिंपल सी बात है, कुछ बच्चे एक बार में सीख जाते हैं और कुछ बच्चे 2 और 3 बार। ये लर्निंग का खेल है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सीखेगा नहीं। अगर तेरे अंदर हिम्मत है, अगर तुझे तेरा लेवल पता है कि मेरे को 4 बार में समझ दे, 4 बार देखना। एक बार देख के छोड़ देगा, सीख पाएगा कभी नहीं सीख पाएगा। दुनिया जीती किन्होंने है, जिन्होंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया है। तो इसलिए बेटा अगर लग रहा है कि नहीं हुआ, चल पीछे जा, क्या हो जाएगा, सीख लेंगे ना। 2 बार 3 बार 4 बार गिरना गिरो, पर मेरा कहना है कि गिर के उठना भी तो है, और जो गिर के उठता है वही तो सक्सेसफुल है। तो इसलिए अगर नहीं समझा पीछे के देख, घबरा मत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोगों को नहीं आता। लर्निंग पे ध्यान दे, जब तक सीखेगा नहीं तब तक आगे चलना नहीं है, ठीक है। तो चल देखते हैं कि तेरे को समझ आएगा नहीं, यहां से देखते हैं। तो sin tan 60 क्या होता है, sin 60 बाय cos 60। कुछ मत कर, उंगली पर देख, अपने हाथों को देख, तेरी ही लकीरें हैं। ये किसकी लकीरें हैं, तेरी हैं, ठीक है ना। तो तेरी रहेंगी, उसके ऊपर फिंगर देख, 5 लगी हैं। हाँ, पहली कौन सी है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, पकड़ लेना इसको, 60 को पकड़ कस के, ठीक है। अब तेरे को साइन निकालना है, तो पापी उंगली किधर है, लेडी फिंगर की तरफ। तो इसके बाद कितनी फिंगर लेफ्ट, 3 फिंगर लेफ्ट। तो साइन 60 क्या होगा, रूट में कितनी फिंगर लेफ्ट, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। चल भैया साइन कर दिया तूने। अब कॉस निकाल ले पकड़ के, कॉस के लिए थंब की तरफ जाएगा, तो कितनी फिंगर लेफ्ट जी, 1 फिंगर लेफ्ट, डिवाइडेड बाय 2। बेटा 2 से 2 काट दे, तो क्या बचा, तो √3। नीचे क्या है, √1। अगर तू ज्ञानी है तो तेरे को पता ना √1 कितना होता है, 1। तो tan 60 कितना हो गया, ओ माय गॉड, tan 60 कितना हो गया, ओए tan 60 कितना हो गया, √3। रटने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर तेरे को फिंगर का मेथड आता है तो साइन कॉस निकाल लेगा, और साथ में क्या निकाल लेगा, tan 60। अगर तेरे को लगता है कि मैं तेरे को गलत सिखा दिया तो चल यहाँ पे तेरे को वेरीफाई कराता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते तेरे साथ। tan कितना, 60, 60 पे कितना, √3। और क्या चाहिए तेरे को, तेरे हाथों ने इस टेबल को बना दिया, तेरे हाथों ने इस टेबल को बना दिया। तो tan 60 कितना होगा, √3। tan 60 कितना होगा, √3। चल इसी के साथ एक और करते हैं कंसेप्ट, इसी के साथ क्यों ना हम लोग कॉट भी निकाल लें। क्या निकाल लें, क्यों ना कॉट भी निकाल लिया जाए। चल निकालते हैं। अब कॉट मैं चाहता हूं कि इसको हटाता हूं, फिंगर को हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाकर मैं एक ब्लैक लेता हूं, ताकि हम थोड़ा अच्छे से करें कंसेप्ट को। पूरा इसको रिमूव करने मेरे को, पूरा ब्लैक, पर दिमाग को ब्लैक नहीं करना। पता लगे कि फोटो गई तो दिमाग से ब्लैक हो गया, दिमाग को पूरा शांत। अब समय आ गया अपनी पावर दिखाने का, ठीक है। तो tan 60 निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा cot 60। क्या निकालेंगे, दोनों को साथ साथ, cot 60। साइन tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा। तो cot 60 मींस cos 60 डिग्री डिवाइड बाय sin 60 डिग्री, ठीक
ठीक है। अब देख अपनी हाथों का खेल, ये 5 उंगलियां तुझे बचाएंगी। तो सबसे पहले 60 को पकड़ भाग के, 0, 30, 45, 60, इतना प्यार से कोई नहीं सिखाने वाला, ठीक है ना, सीख ले। तो 60 को पकड़ा, 60 को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद कॉस निकालना है। कॉस के लिए पापी उंगली नहीं, उसके ऑपोजिट। तो पापी उंगली कौन सी है? लेडी फिंगर। ऑपोजिट में क्या है? थंब। तो इधर जाऊंगा तो कॉस मिलेगा। तो पकड़ने के बाद कितनी फिंगर्स लेफ्ट? एक फिंगर लेफ्ट। तो क्या है? √1 डिवाइड बाय, फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ, अंडर रूट में नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब डिवाइड डाल देता हूं, इसी को पकड़े रख, पेन को पकड़े रखना कस के इसको। अब पकड़ेगा बेटा। अब मुझे किधर जाना है? इधर की तरफ। साइन के लिए पापी उंगली, पकड़ने के बाद कितनी फिंगर्स लेफ्ट है? 3 फिंगर्स। कितनी फिंगर लेफ्ट है? तो √3/2। अब देख 2 से 2 काट दे। √1 क्या होता है? 1 ही होता है, और बचा नीचे क्या? √3। तो इसका मतलब है cot 60 कितना होता है? 1/√3। cot 60 कितना होगा? 1/√3। अब इसी तरह और निकाल लेते हैं, चल tan 45 निकालते हैं। tan 45 निकाल देते हैं। निकाल ही सकता है कि नहीं? क्या निकालना है? tan 45। तो घबराना किस बात का, डर किस बात का? tan 45 मेरे को पता है, tan को sin cos मैं लिख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? sin 45 डिवाइड बाय cos 45। ठीक है, डर मत यहां पे, क्योंकि sin 45 मैंने तो सबसे लास्ट में कराया था, याद है कि नहीं? sin 40, पकड़ 45 को, पकड़ा 45। ठीक है, साइन के लिए इधर जाएंगे। कितनी फिंगर्स लेफ्ट? कितनी फिंगर्स लेफ्ट? 2 फिंगर्स लेफ्ट है। तो √2 डिवाइडेड बाय 2। cos के लिए भी किधर जाएंगे? नीचे क्या है? cos 45। तो डिवाइड का सिंबल डालना तुम। cos 45। तो कितनी फिंगर्स लेफ्ट? थंब की तरफ 2 फिंगर्स। तो उसका भी क्या आ जाएगा? √2/2। अगर तू और अच्छा चाहता तो इसको ऐसे करके लिख लेना, √2/2। डिवीजन को हटाए क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, और इसको उल्टा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2/√2। रूट से रूट कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 1। इसका मतलब कि tan 45 होता कितना है? तो याद रख बेटा, ये कितना होगा? ऑलवेज 1। tan 45 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अगर इसी तरह बोल दूं तेरे को cot निकाल, तो देख cot निकालने के लिए क्या सेम आंसर आएगा। क्या निकाला मेरे को? cot 45। अब मेरे को मत बोलना पड़े, मेरा गला मत खा, गला मत खराब कर। अब तू अपने पे आ जा, ठीक है ना। अगर कोई मैं होता ना तो ये सारे बनाता, जितने भी है सारे बैठ के, फिर भी देख तेरे को एक एक बड़े प्यार से समझा रहा हूं, एक एक करके। क्यों? ताकि सीख ले तू, ठीक है ना। तो cot 45 निकालना है, तो cot के लिए क्या आएगा? cos 45/sin 45। cos 45/sin 45। ठीक है ना। तो कुछ मत कर, तू देख इसके ऊपर कैसे करना है, ठीक है ना। तो देख इस पे सोच, थोड़ा विचार कर यार। यंग है, ब्लड हाई जोशीला है तो थोड़ा सा सोच इसके ऊपर, थोड़ी सी बात। कभी भी कुछ करना हो ना तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि मेरे को एंगल जानना है। मेरे को क्या जानना है? एंगल। यहां पर है क्या? cot 45। तो क्या आ गया? cos 45/sin 45। तो कुछ नहीं करना, फिंगर पकड़, ठीक है, फिंगर्स को पकड़ना है, ठीक है, आ गया। अब तेरे को cos के लिए किधर जाना है? लेडी फिंगर की तरफ नहीं, लेडी फिंगर की तरफ नहीं, किधर? थंब की तरफ। तो कितनी फिंगर्स लेफ्ट? √2/2। साइन के लिए किधर जाएंगे? इधर की तरफ। कितनी फिंगर्स लेफ्ट? 2। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में कितनी फिंगर्स लेफ्ट डिवाइड बाय 2। तो देख बेटा, √2/2 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर दे, 2/√2। 1 1 कितना आ गया? 1। इट मींस cot 45 कितना हो गया? 1। और क्या चाहिए? cot 45 कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। तो इसी तरह चल एक और निकालता हूं तेरे लिए। मैं तो चाहता हूं कि सारे प्रैक्टिस तू कर, कहीं पे घबराना नहीं है, हर चीज हो जाएगी अगर तू प्रैक्टिस करना चाहता है। बट अगर नहीं चाहता है तो मैं तेरी हेल्प करता हूं, ठीक है। अभी तक तो मेरा मास्टर होता ना, मैं कहता मास्टर रुक जाओ। अब तो जितने भी है ना मैं निकालूंगा, और इतना दबा के निकालूंगा ना, इतना दबा के निकालूंगा कि मैं जी कल से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। पर तू बैठा, मुझे पता तू थोड़ा सा है निकम्मा, क्योंकि तूने कॉपी खोलना नहीं, कुछ तूने और ही टैब खोले होंगे, ठीक है। चला, तो यहां पर करते हैं tan। एक थोड़ा करते हैं इंटरेस्टिंग, ये पहले टेबल देख तू।
ये वाला करते हैं, कौन सा करते हैं, नॉट डिफाइंड वाला करते हैं, ताकि तेरे को भी समझ आए। तो नॉट डिफाइंड के लिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, और दिमाग ऐसा वैसा नहीं। एक सेकेंड, आ रही आवाज ना, पता नहीं क्या तारे घूम गई हैं, ठीक है, आ रही आवाज, चलिए फिर सही है, आवाज आ रही तो फिर सही है, मेरे को लगा कहीं माइक ही मेरा बंद है यार। चलिए तो भैया जी 90 पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, 90 पे। तो 90 पे आने के लिए नॉट डिफाइंड है, तो इसको थोड़ा सोच तो लें कि नॉट डिफाइंड आया तो आया कैसे। आ जाओ, तो हम भी निकालेंगे, हम भी लड़ पड़े अब tan 90 की जगह भाग भाग के करेंगे tan 90 tan 90, चिल्ला चिल्ला के tan 90 tan 90, ठीक है। इतना तो लिख ही सकता हूं इसको, sin 90 बाय cos 90, बता तेरे को दिक्कत कोई, इतना तो लिख ही सकता हूं ना, sin 90 बाय cos 90, ठीक है। तो कुछ घबराने की बात नहीं है, जीरो का खेल है। अगर 90 मेरे को निकालना, क्या निकालना बेटा, 90 निकालना है, 0 30 45 60 90, कहां पे 90 पकड़ ले तो कस के पकड़ के रख, ठीक है 90। तो इसको जब पकड़ा हमने 90 पे, तो तू देख साइन निकालना है, तो किधर पापी उंगली की तरफ कितनी फिंगर्स लेफ्ट हैं, 4, तो क्या आ जाएगा √4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। cos 90 के लिए इधर कितनी फिंगर लेफ्ट, कोई फिंगर लेफ्ट नहीं है, तो क्या आ जाएगा √0 डिवाइड बाय 2। तब बनेगा कैसे, चेक कर, √4 क्या होता है, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 बाय 2, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई कर, इसको ऊपर ले जा 2, √0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या 2 बाय, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। तो यहां पर क्या आ गया, ये देख थोड़ा ध्यान से, यहां पर क्या आ गया, ये तो कयामत आ गई अपने पास कि 2 डिवाइड बाय 0। क्या तेरी औकात है किसी की कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया जाए, नहीं कर सकते। तो 0 से जब नीचे 0 आ गया, इसलिए इसका क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्या आएगा नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसलिए tan 90 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 2 बाई 0, 0 से अपनी औकात ही नहीं डिवाइड करने की, इसलिए आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो चल, तो बाकी जो तेरे tan कोड में जो बचे हैं तू कर लेगा, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस, अगर नहीं होता पीछे जा, ठीक है ना, पीछे जाके देख वीडियो की फॉर्मूले बन कैसे रहे, फिर दोबारा तू ट्राई कर, ठीक है। तब तक ट्राई कर जब तक ना निकले, और एक बार जब आ गया ना वैल्यूज को बनाना, मैं कहता हूं मजा ही आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। जौन सा मर्जी टीचर क्वेश्चन दे दे, तू रुकने वाला नहीं, तू बोलेगा कि इसकी वैल्यू क्या उसकी वैल्यू क्या, ठीक है। अगर ये आ गया, फिर प्रैक्टिस में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा टारगेट है, मैंने तेरे साइन क्लियर कर दिया, हाथों से बन जाएगा, कॉस भी हाथ से बन जाएगा, tan थीटा तेरे को सिखा दिया, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा सिखा दिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 4 चीजें तो बन गई ना। अब तो बोलेगा कि अब तो मैंने आपको ये बोलोगे, मैंने ये सिखाया नहीं, ये भी मैंने सिखा दिया, ये भी सिखा दिया, इन दोनों से ये बन गया, इन दोनों से ये बन गया, तो सिकन और कॉसिकन तो सिखाया ही नहीं। वाह क्या बात है, ये तो वही बात होगी ना कि खाना भर के खिलाया मैंने, अब तू बोल रहा है पेट मेरा भरा ही नहीं, तूने सही से खाया ही नहीं होगा, तूने सही से सोचा ही नहीं होगा। अगर तू सही से सोचे ना, तो देख मैंने ये भी तेरे को करा दिया। क्या बोल रहा हूं, अगर तू सही से सोचे तो मैंने तेरे को ये भी दोनों करा दिया है, अगर तूने सही से सोचा होता तो। कराऊं याद की कैसे, चल देख, तूने पढ़े होंगे रिलेशनशिप, ठीक है। तो मेरे को तूने पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 बाय कॉसिकन थीटा, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि जो कोसिकन थीटा होगा वो होगा 1 बाय साइन थीटा, ऐसे तो बोल ही सकते हैं ना। साइन थीटा 1 बाय कॉसिकन थीटा होता है, तो कोसिकन थीटा क्या होगा 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कॉस थीटा 1 बाय सीकन थीटा होता है, तो सीकन थीटा क्या होगा 1 बाय कॉस थीटा। इतना तो कर ही सकता है ना, इतना तो पता है अपने को कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसिकन का, तो कोसिकन किसका उल्टा होगा साइन का। अगर बेटा तेरे को साइन पता है, लेट्स सपोज चल 60 निकालते हैं, 60 साइन 60 निकालते हैं, 0 30 45 60। अब नहीं बोलूंगा, अब तेरी बारी, ठीक है, अब तेरी बारी। पकड़ ले 60 को, कस के पकड़, कस के, छोड़ना नहीं, ठीक है, पकड़ लिया। तो साइन के लिए किधर जाना है, लेडी फिंगर, कितनी फिंगर लेफ्ट है √3। वाह क्या बात है, क्या बात है, ऐसे आंसर आना चाहिए। कितनी फिंगर लेफ्ट है
√3। तो क्या बन गया, साइन 60 क्या आएगा, √3/2। तो साइन 60 अगर √3/2 है तो इसका उल्टा ही तो कॉस होगा। अगर साइन 60 √3, देख अगर साइन 60 √3/2 है तो तेरे को कुछ नहीं सोचना, इसका मतलब कोसिकन 60 इसका उल्टा कर दे रे बेवड़े, उल्टा कर दे। √3/2 तो क्या हो जाएगा, 2√3। कितना आसान है। अगर तेरे को साइन की वैल्यू पता है तो उसको उल्टा दे, किसकी बन जाएगी, cos 60। चल तेरे को थोड़ा जादू दिखाता हूं। सोचेगा मेरा मास्टर मेरे से मजाक कर रहा है, मजाक नहीं करता मैं। चल तेरे को उल्टा दिखाता हूं थोड़ा सा, चला जा, कमाल हो जाएगा। एक साइन को कहते जूम करके देख, पूरा देख जान लगा के, एक साइन है और एक कोसिकन थीटा, इसका उल्टा होता है। चल अब देखते हैं, साइन 30 कितना है, 1/2। ये तो निकाल लेगा ना फिंगर से। तो cos 30 कितना होगा, उसका उल्टा क्या होगा, ले उठा 2/1, इसलिए इसका क्या हो गया, 2 हो गया, काम खत्म। अगर इसी तरह साइन 45 1/√2, तो कोसिकन 45 कितना होगा, √2/1, तो क्या हो जाएगा, √2। तो देख सेम तो है ना, उल्टा करते जाओ, बात बन जाएगी। अगर इसी तरह सिकन की बात तो कॉस के साथ कंपेयर कर ले। अगर तेरे को पता है कि cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना है, ओह वाह, cos 30 कितना है, √3/2, गधा ही बता देगा आंख बंद करके। अगर भैया cos 30 √3/2 है तो अगर इसको उल्टा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सिकन बन जाएगा। तो 2/√3 नहीं होगा, बता क्या याद कर रहा है। अगर तेरे को साइन पता तो कोसिकन पता है, कॉस पता तो क्या है, सिकन पता। चल एक और कर लेते हैं बेवड़े से क्वेश्चन, 45 साइन 45 नहीं, cos 45 कितना है, 1/√2। कितना है, 1/√2। तो इसका उल्टा क्या होगा, √2/1। किसका, अगर cos 45 1/√2 है, इट मींस सिकन 45 √2/1 होगा, जिसको क्या बोल सकते हैं, √2। बता तो कैसा लगा, आया मजा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, जिनकी उंगलियां कितनी है, 5। जिन बेचारों की छठी उंगली है तो उसको कृपया इस मेथड को इस्तेमाल ना करें, बेफाजू सारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनके पास 5 है, अगर तेरे पास 6 उंगली है तो तू अपने दोस्त की हाथ देख ले, अपने हाथ को इस्तेमाल करके फॉर्मूले गलत नहीं करने, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना कि एंगल वैल्यू निकलती कैसे है, इज टू नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2, जौन सा मर्जी निकाल। रूल क्या बोलता है, अगर तेरे को साइन ढूंढना है तो पापी उंगली इसी को लेडी फिंगर इधर जा, अगर तेरे को कॉस निकालना तो इसका रेसिप्रोकल हो जा, ठीक है, इसके ऑपोजिट चल जा। उसके बाद tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा sin थीटा, cos तो अपने फिंगर से निकाल लेगा। उसके बाद cot निकालना है तो cos थीटा बाय sin थीटा, और याद रखना tan थीटा मींस PB पंजाब की नंबर प्लेट, और cot थीटा मींस पंजाब के लोगों का BP हाई रहता है, मतलब BP। अगर सेकंड थीटा निकालना है तो पहले जानो cos थीटा क्या है, जो cos थीटा होगा उसको उल्टा दो, क्या बन जाएगा, सेकंड थीटा। अगर cos सेकंड थीटा जानना है तो जानिए sin थीटा क्या होता है। जैसे sin थीटा पता हो उसी एंगल पे उसको उल्टा दो। एग्जांपल के लिए sin 45 1/√2, इसी तरह cos सेकंड थीटा cos सेकंड 45 क्या होगा, √2/1, ठीक है। तो इसी तरह की कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यहाँ पर डेली वीडियोस आ रही हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है ताकि उनका एग्जाम्स में फंडा क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।